सिर्फ एक नौकरी की तलाश में पूरी की पूरी जिंदगी गंवाई और जब उसी नौकरी ने की हम कर्मचारियों की सफाई, तब क्या होती है नौकरी असल मायने में ना अब समझ में आई। नमस्कार, मैं अंगद कुमार गौड़ स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नौकरी की सच्चाई। खुद से ज्यादा भरोसा करके इस नौकरी पे आपने बाइक लिया, कार लिया, घर लिया, मोबाइल लिया लोन पे, और जब वो नौकरी ही ना रहे तो बीवी रोए, बच्चे रोए, बहन रोए, मां रोए बैठ के अपने घर पे। जी हां, आप लोगों के साथ भी आज यही हो रहा है और ये होने वाला है आप लोगों के साथ। आज जो मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अमेज़न लगभग 11,000 लोगों को अपनी कंपनी से निकालने वाला है। अगर मैं बात करूं ट्विटर की तो 7,500 लोग मस्क भैया से पहले वहां पे काम करते थे, मगर सीईओ से लेके सभी को तकरीबन निकाला जा चुका है। और आज बचे कितने लोग वहां पे? आज सिर्फ वहां पे 3,700 लोग ही बचे हुए हैं काम करने के लिए। और उसके बाद पीछे नहीं रह गई है मेटा से भी तकरीबन 11,000 लोगों को निकाल दिया गया। मेटा भी पीछे नहीं है, मेटा से भी 11,000 लोगों को निकाला गया। अगर मैं बात करूं आप लोगों से माइक्रोसॉफ्ट की, ये भी इस महीने में ना पीछे नहीं है, 1,000 लोगों को इसने भी निकाला हुआ है। नेटफ्लिक्स से 500 लोगों को निकाला जा चुका है, 500 लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं। स्नैपचैट से 1,500 लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं। क्या कसूर क्या था इन लोगों का? अपना समय दिया इन लोगों ने, वहां पे अपनी नॉलेज दी, अपना पूरा का पूरा परिवार वहां पे लगाया। क्योंकि जब एक इंसान किसी कंपनी में नौकरी करता है तो सिर्फ वो इंसान वहां पे नौकरी नहीं करता है, नौकरी करती है उस इंसान की उम्मीदें, उस इंसान के परिवार की उम्मीदें उस नौकरी से। तो एक झटके में उनकी उम्मीदों को, उनके परिवार को तोड़ने का काम किया है इन कंपनियों ने। और इसके पीछे की जो वजह है, ये डेटा मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं, ये डेटा आपको डराने के लिए नहीं है, ये डेटा आपको जगाने के लिए है। तो इस डेटा को देखने के बाद आप लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी नहीं जग पाए ना तो फिर कभी जगने का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा होता है, किसी इंसान की नौकरी लगती है, वो बड़ा खुश हो जाता है कि यार मेरी नौकरी लग गई, अमेज़न में मेरी नौकरी लग गई, फेसबुक में मेरी नौकरी लग गई, नेटफ्लिक्स में। और एक समय ऐसा आता है कि जब इन कंपनियों का काम पूरा हो जाता है या इन कंपनियों का काम कहा जाए निकल जाता है, तो क्या करते हैं ये कंपनियां उन एम्प्लॉयज को लात मार देती हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। और उनका पूरा का पूरा परिवार जो है टेंशन में आ जाता है। और क्यों ना हो टेंशन, क्योंकि उसी नौकरी के बाद बदौलत इनके घर में आधी से ज्यादा चीजें जो है वो ईएमआई पे, ना जाने कितने लोन चल रहे हैं, ना जाने आगे कौन सी इमरजेंसी आने वाली है, और जो इमरजेंसी आने वाली है उसके लिए क्या क्या करें, प्रिपेयर करें, खुद को कैसे करें। और अभी कोरोना की महामारी से अभी लोग पिटे ही थे, तब तक कंपनियों ने अपनी वैल्यू दिखाना शुरू कर दी। सभी ने अपने कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। मुद्दा यह नहीं है कि नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, मुद्दा यह है कि निकालना जो शुरू किया वो क्यों किया। और लोगों के घर से अगर रोजगार छिन गया, लोगों की उम्मीदें टूट गई, इतनी सारी चीजें हो गई, कई लोगों के सर पे आज इतनी टेंशन है कि मैं परिवार को कैसे चलाऊं, मैं ईएमआई कैसे भरूं। तो ये टेंशन क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सोचो कौन है? मैं बताऊं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हो आप खुद, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि जब आपको पता था कि मुझे अपने अगले 10 साल बाद जो इमरजेंसी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन आज खुद करनी है, तो आपने नहीं की। आपको जब पता था कि आप एक ऐसी जगह हो जहां बुढ़ापे का सहारा आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपके बुढ़ापे की लाठी आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी, तो वो बैकअप आपने तैयार नहीं किया। यानी अगर आपकी नौकरी छिनी हुई है और अगर आप टेंशन में, डिप्रेशन में, वो नौकरी आपको पसंद नहीं आ रही है और वहां पे आप फिर भी बिना मन के काम कर रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी वजह आप हो। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में थे तब आपने उस कंफर्ट जोन से इतना प्यार किया कि उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाए, और आज जब आपने उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, उस कंफर्ट जोन ने आपको छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो गई है और ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी बड़ी हो सकती है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आज मैं नौकरी की सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूं। लॉकडाउन के सामने आप लोगों के सामने आई और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आप लोगों के सामने अपनी सच्चाई लेके आ चुकी
चुकी हैं। और अगर आज भी आप जाग के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, आज भी आप जाग के अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, आज भी आप अपना एक ऐसा बैकअप नहीं बनाते हैं जिस बैकअप से आपको कमाने का रास्ता मिले, आपके बच्चे की लाइफ सिक्योर हो जाए, आप अपने घर की लाइफ को अच्छे से जी सको, एक लग्जरियस लाइफ को ना अचीव कर सको, अगर ऐसा रास्ता आज भी नहीं बनाते हैं आप, तो आप अंधेरे में हैं आज भी। और आपकी आंखें तब खुलने वाली हैं जब यही लाठी, जो लाठी जिस लाठी से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वही लाठी जब आपके हाथ से छीन जाएगी, तब इस चीज का आपको एहसास होगा। बड़ा बिजनेस, अब आप लोगों ने सुना इन कंपनियों के बारे में, अब मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को बड़ा बिजनेस के बारे में। बड़ा बिजनेस आपको आईबीसी बना के लाइफ टाइम के लिए खुद के साथ एसोसिएट करता है, लाइफ टाइम के लिए। जब कोई काम ना देना, जब कोई काम ना दे और कहीं से काम ना हो और कहीं निकलने के जेब में पैसे ना हो ना, तब भी इंसान घर पे बैठ के एक चेयर पे घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा सकता है। और एक दो एग्जांपल नहीं है, आज हमारे पास तकरीबन 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर महीने लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं क्यों ना करूं आईबीसी को प्रमोट, मैं क्यों ना बनाऊं हर घर में आईबीसी, मैं क्यों ना पहुंचाऊं बड़ा बिजनेस के माई ऑफिस को हर घर में, क्यों ना पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को रोजगार देना। मैं लोगों को रोजगार देता नहीं हूं, मैं लोगों को डेवलप करवाता हूं। बिंद्रा सर लोगों को रोजगार दिए थे, लोगों को वो डेवलप कराते हैं, उनकी नॉलेज को वो आगे बढ़ाते हैं, और जब उनकी नॉलेज आगे बढ़ जाती है वो इंसान ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जिंदगी में ना एक नई उछाल लेके आ सकते हो, मगर उसके लिए जरूरत है कि जिस कंफर्ट जोन से आपने इतना प्यार कर लिया, जिस कंफर्ट जोन से उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसे नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कंफर्ट जोन आपको नहीं छोड़ेगा, और जब तक आपका कंफर्ट जोन आपको नहीं छोड़ेगा, एक दिन यही कंफर्ट जोन आपको तबाह कर देगा और इतनी टेंशन आ जाएगी कि करने को कुछ नहीं बचेगा। एक बार सोच के देखो, जिनकी नौकरियां गई हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। वो ईएमआई की टेंशन लें, वो बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लें, वो घर में जो इमरजेंसी आ रही है अगर किसी की तबीयत खराब उसकी टेंशन लें, या अब अपना कैरियर बनाएं। कई लोगों की तो एज ही 40 साल के ऊपर है। अब वो 40 साल में जब अपनी नौकरी को सेफ समझ के वहां पे अपना पूरा का पूरा समय दे रहे थे और अपने जिंदगी को एकदम सेफ समझ चुके थे, अब उनको निकाल दिया गया। अब उनके साथ क्या होगा सोच के देखो। आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, इस वजह से ना दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे अभी कॉल करिए, क्योंकि ये कॉल आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आपको वो लाठी देने वाला है जो आपको 10 साल बाद काम आने वाली है, और 10 साल बाद किसी लाठी की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को लाइक करके ना उत्साह को बढ़ा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए, और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करिए कि नौकरी से ना अपने मेंटालिटी को चेंज करें, मानसिकता छोड़ें नौकरी की, और एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करें, खुद के पैरों पे खड़ा होना शुरू करें। इसी तरीके से इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों के पास, ताकि हर घर में माई ऑफिस हम लोग बना सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।